नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। और इस वक्त आम आदमी पार्टी के लिए एक बहुत बड़ी खबर आई है कि सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को जमानत दे दी है। जी हां, पिछले 17 महीने से वो जेल के अंदर बंद थे और ये पूरा का पूरा जो मामला है वो दिल्ली में शराब घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग का ये पूरा मामला था और इसी आरोप में वो 17 महीने से जेल के अंदर बंद थे। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया है और वो फैसले में उन्होंने जमानत दे दी है और बहुत जल्द ही अब मनीष सिसोदिया जेल से बाहर आएंगे। तो ये आम आदमी पार्टी के लिए बहुत बड़ी खबर है। आपको बता दें कि हालांकि इस मामले में अरविंद केजरीवाल भी जेल के अंदर बंद हैं और उन्हें जमानत मिली थी चुनाव से पहले, लोकसभा चुनाव से पहले उन्हें प्रचार के लिए जमानत दी गई थी। और इस मामले में कई सारे आम आदमी पार्टी के नेताओं को जेल में डाला गया, जिसमें मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल हैं। लेकिन अब मनीष सिसोदिया जो कि दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम हैं, वो अब रिहा होने वाले हैं। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी है। तो इस तरीके से आम आदमी पार्टी के लिए एक बहुत बड़ी जीत है और एक बहुत बड़ी खबर है। उनके लिए खुशी का माहौल है, वो उनकी पार्टी के अंदर खुशी के माहौल हैं और सभी नेता जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा खुश हैं। चलिए अब आपको बता देते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जमानत के दौरान क्या कुछ कहा है। कोर्ट ने फैसले के दौरान कहा है कि जमानत को सजा के तौर पर नहीं रोका जा सकता और निचली अदालतों को यह समझने का समय आ गया है कि जेल नहीं, जमानत ही नियम है। मुकदमे के समय पर पूरा होने की कोई संभावना नहीं है। सिसोदिया को लंबे दस्तावेजों की जांच करने का अधिकार है। तो ये फैसले के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। जब वो जमानत को लेकर के फैसला दे रहे थे तो सुप्रीम कोर्ट ने इस दौरान ये सारे स्टेटमेंट दिए हैं। इसके अलावा किन शर्तों के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत दी है वो भी हम आपको बता देते हैं। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने 3 शर्तें रखी हैं और 3 शर्तों के आधार पर ही उन्हें जमानत मिली है। तो चलिए हम आपको वो शर्तें भी बता देते हैं। पहली शर्त यह है कि उन्हें 10 लाख रुपए का मुचलका भरना होगा। इसके अलावा उन्हें 2 जमानतदार पेश करने होंगे और तीसरी शर्त यह है कि वो अपना पासपोर्ट सरेंडर करेंगे। तो ये 3 शर्तों के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को जमानत दी है। आपको बता दें कि मनीष सिसोदिया ने हाई कोर्ट में भी याचिका दाखिल की थी, लेकिन हाई कोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया था, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई और अब सुप्रीम कोर्ट में फैसला सुनाते हुए उन्हें जमानत दे दी है। और इस जमानत के बाद आम आदमी पार्टी ने अपने एक्स हैंडल पर ट्वीट किया है और उन्होंने लिखा है कि आज सत्य की जीत हुई है। इस मामले में कोई सच्चाई नहीं थी। हमारे नेताओं को जबरदस्ती जेल में रखा गया था। मनीष सिसोदिया जी को साजिशन 17 महीने जेल में रखा गया। क्या बीजेपी और नरेंद्र मोदी मनीष जी के इन 17 महीनों का हिसाब देंगे? मनीष जी 17 महीने दिल्ली के स्कूलों को बनाने में लगाते, लेकिन बीजेपी इन्हें बर्बाद कर दिया। मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट को नमन करूंगा। कोर्ट के इस फैसले से दिल्ली का एक एक नागरिक खुश है। इसके साथ ही मैं उम्मीद करता हूं कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी और सत्येंद्र जैन जी को भी जल्द न्याय मिलेगा और वह भी जेल से बाहर आएंगे। तो आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के 2 बड़े नेता और जेल के अंदर बंद हैं और एक तो सत्येंद्र जैन हैं और दूसरा दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल हैं। उनके ऊपर भी मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है। शराब घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ही, उनके आरोप में ही वो अरविंद केजरीवाल भी जेल के अंदर बंद हैं। तो हालांकि आपको बता दें कि ये पूरा का पूरा मामला पिछले 2 साल से है और 2 साल से इस पूरे मामले में ईडी जांच कर रही है, उसकी छानबीन कर रही है। लेकिन अब तक अरविंद केजरीवाल के खिलाफ और ना ही मनीष सिसोदिया के खिलाफ कोई पुख्ता सबूत पेश कर पाई है और इस तरीके से उनका केस जो है थोड़ा सा कमजोर हुआ। और सवाल यही बार बार उठ रहा है कि आखिर जब इतने बड़े आरोप हैं तो ईडी उनके खिलाफ कोई पुख्ता सबूत अब तक क्यों नहीं पेश कर पाई है, जो भी ईडी आरोप लगाती रही है। तो ऐसे तमाम सवाल हैं और इन सवालों को लेकर के हमेशा आम आदमी पार्टी जो है वो खास करके ईडी और बीजेपी को भी घेरने का काम करती है, क्योंकि वो ये आरोप लगाते हैं कि बीजेपी के षड्यंत्र के तहत ये सब कुछ किया जा रहा है, बीजेपी ईडी को नियंत्रण कर रही है। इस तरीके कई सारे तमाम तरह के आरोप हैं जो आम आदमी पार्टी लगाती रही है। लेकिन अब आम आदमी पार्टी मनीष सिसोदिया की जमानत को बड़ी जीत मान रही है और उनके हिसाब से मनीष सिसोदिया को जमानत मिलना न्याय की जीत है, सच्चाई की जीत है। तो इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने
मनीष सिसोदिया को जमानत दे दी है। वैसे मनीष सिसोदिया को जो जमानत मिली है उस पर आप क्या कहेंगे, कमेंट करके जरूर बताएं।